अब अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो आपके ऊपर कल को रेप केस भी डाल सकती है। बहुत सारे रेप केस भी इस तरह के सुनने को मिलते हैं हम लोगों को। 2 बंदों ने उनको पीछा करना शुरू किया। अब उस बेंगलोर से आप मानो पीछा करते करते उसमें हम लोग इतनी दूर तक पहुंच गए थे, ऊटी रोड पे कहीं हम लोग पहुंच गए थे। आजू बाजू कौन है कौन नहीं है, इस तरह का हम भी बहुत ध्यान रखते हैं। पर होने को तो देखो क्या चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल है, शादी से पहले इसके बारे में पता करना है, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इसकी, कोई अफेयर तो नहीं है इसका। आप इतने डेंजरस केसेस करते हो, कभी आप पकड़े गए हो? तो जो इतने नशे करने लगता है और इस तरह के ये ड्रग्स लेने लगता है, आपको पता है दिमाग तो काम करना बंद हो जाता है, बुझ हो जाते हैं लोग। फिर उसका क्या हुआ जो मतलब जिस NRI लड़के ने इन्हें इतनी बड़ी चीजें, मतलब इतनी बड़ी कहानी उसकी जिंदगी की छुपाई। और इतनी बड़ी चीज, क्या आपको लगता है कि ये छुपाने वाली चीज है? लड़कियां कैश के ऊपर काम करती हैं, कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, तो फिर मेंटेनेंस क्लेम की। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपके केस को मजबूत कोई वकील भी नहीं कर सकता। आपके पास किन लोगों के केसेस आते हैं? अरेंज मैरिज वाले लोगों के केसेस आते हैं, लव मैरिज वाले लोगों के केसेस आते हैं? वीडियो रिकॉर्ड करके कोर्ट में देते हो, क्या ये एडमिसिबल है कोर्ट में? अब एक पति तो अपनी पत्नी को उतना ज्यादा नोना मोना शोना फिर नहीं कर पाता। मैं सेक्सिस्ट नहीं होना चाहता, पर हाँ, पुलिस इमीडिएट लड़की के बोलते ही उठा लिया करती। तो लड़कों के ऊपर सोसाइटी का एक इन लॉज का बहुत सारा प्रेशर तो है ही है। कितने बेकसूर लोग जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था और वो भी जेलों के पीछे हैं बेचारे। फोन पे फोन आने शुरू हो गए, गाली गलौज कर रहे हैं लोग, छोड़ेंगे नहीं। वो भी इसी वजह से टूटा था। और वहाँ पे भी ये लड़की उससे 50 लाख रुपए एलिमनी लेके आई है। आपको हायर करना कितना आसान है? क्या अमीर लोग ही सिर्फ आपको हायर कर सकते हैं?